मैंने पहले लिख दिया था और उसके बाद गहलोत जी के भी आए थे, लगातार सब लोगों ने पत्र लिखा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राज्यों पे कंट्रोल करना चाहती है। एक तो राजभवन का दुरुपयोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ अब आईएएस अधिकारियों पे भी कंट्रोल रख रहे हैं, करने की कोशिश। वैसे भी डिप्रेशन में जाते ही हैं, और कोई जाना चाहते तो रोकते नहीं, भारत सरकार मांगती है उसको भी देते हैं, लेकिन राज्य की सहमति होती है। अपने आवश्यकता के हिसाब से फिर कुछ दिन रोक भी लेते हैं, फिर भेज भी देते हैं। तो इस प्रकार से वार्तालाप चलती रहती है और काम रुकता नहीं। लेकिन यदि आप इस प्रकार से करेंगे, कोई अधिकारी राज्य में अच्छा काम कर रहे हैं और उसको अचानक वहाँ ले जाके संट कर दिए, तो राज्य का नुकसान होगा। तो इस प्रकार से एक भय बनाया रखेंगे इस माध्यम से, तो ये संघीय व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। हमने कहा कि 5 साल में 12 से 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे। टाइमलाइन तो है, ठीक है मोहन जी। उत्तराखंड में आज कांग्रेस का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, वहाँ नेताओं से मुलाकात भी होगी और उत्तराखंड में बहुत अच्छी स्थिति है कांग्रेस की, जो खबर आ रही है। देखिए, यही जहर बोने का काम है। आज आप एक धर्म से दूसरे धर्म की बात कर रहे हैं, कल एक जाति से दूसरे जाति करेंगे, फिर एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ला करेंगे, एक शहर से दूसरे। कितना बांटेंगे आप देश को अपने स्वार्थ के लिए? देश हम सबका है। ये भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग पहले कहते हैं कि मुसलमान को पाकिस्तान भेज दो, और उसके बाद कहते हैं कि भाई ये अखंड भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पड़ोसी जितने देशों से मिला लो। तो भेज क्यों रहे हो? आखिर इस जहर से किसका नुकसान होगा, किसका फ़ायदा होगा? नुकसान आम जनता को होगा। पड़ोसी आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, दोस्त बदल सकते हैं। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, आप उसको बदल नहीं सकते आप। लेकिन आप जहर बोएंगे तो लड़ाई ज़िंदगी भर लड़ते रहेंगे। नफ़रत के आग में केवल घर जलते हैं, घर बर्बाद होते हैं। ये देश बुद्ध का है, महावीर का है, गुरु नानक देव का है, कबीर का है, तुलसी का है, सूर का है, गांधी का है, और इसमें प्रेम भाईचारा ही का संदेश हजारों साल से दिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम की बात आप करते हैं, आपके विचार बहुत व्यापक हैं, लेकिन व्यवहार आपके बहुत क्षुद्र संकुचित है, और ये समाज के लिए, देश के लिए बेहद घातक। देखिए, सीधी सी बात है कि आज ये भारतीय जनता पार्टी धार्मिक आधार पे बांटने का काम किया है, जिससे उसको सत्ता मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी देखिए वही काम कर रहे हैं, पिछले समय भी किए, उसके पहले भी किए थे और अभी भी वही कर रहे हैं। इसके अलावा इसके पास कोई और फार्मूला नहीं है। सवाल इस बात का है कि आप जिसको डर बता के आप वोट ले लिए, धर्म के आधार पे आप वोट ले लिए, जाति के आधार पे वोट ले लिए, लेकिन आपको तो सत्ता मिल गया, लेकिन वोट देने वाला उसको क्या मिला? सवाल इस बात का है। यदि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की बात करती है, तो हिंदुओं को मिला क्या है? केवल भय के, उसको डरा डरा के वोट दे रहे हैं। आपको खतरा है, आपको खतरा है, आपको खतरा है, लेकिन उसको मिला कुछ नहीं। मिला किसको? भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया। अभी जिस प्रकार से सांप्रदायिकता के जहर बोने की कोशिश की, धर्मांतरण के जहर बोने की कोशिश की, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में बुरी तरह ये लोग पराजित हुए हैं। देश के अब जनता इनके चालों को अब समझ गई है और धीरे धीरे समझती भी जा रही है। मैं समझता हूँ कि आज मुख्य मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान हैं, नौजवान हैं, महिलाओं की सुरक्षा का मामला है। ये सारी बातें हैं जो आम जनता से जुड़ी हुई हैं। प्रदेश में भी